हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा ख़ानदान, हर मुसलमान को यह लाज़मी मालूम होना चाहिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने भाई थे और उनके क्या नाम हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू कितने थे और उनका क्या नाम है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा कितने थे और उनके क्या नाम है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफू कितनी थी और उनके क्या नाम है। बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। कदीम इंसानी मुआशों में नसब की तहारत और पाकीज़गी को शख्सियत की तहारत और पाकीज़गी पर दलील समझा जाता था। इस हवाले से कदीम अहले अरब बिलखसूस नसब और रिश्तेदारी के बारे में गहरा इल्म रखते थे और इस बुनियाद पर शख्सियात के हुस्न किबा का तन भी करते थे। वो खून की पाकीज़गी और नेक नसब होने पर फ़ख्र और मुबाहात का इजहार करते थे और शजा नसब के हस और उसकी छानबीन का खूब एहतमाम भी करते थे। यह एक तारीख हकीकत है कि अरबों के अलावा किसी कौम ने नसब को इतने बाकार अंदाज में कभी याद करने का एहतमाम नहीं किया था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदगी के हर पहलू में इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना बनाकर भेजा गया है। इसलिए आपका सिलसिला नसब भी हर लिहाज से बेमिसाल और लासानी था। आपका सिलसिला नसब अपनी सच्चाई, अमानतदारी, हमदर्दी और रहमत दिल्ली की सिफात के लिए पूरे जजीरे नुमा अरब में मशहूर और मुनफ़्फ़द था, जिसका जिक्र खुद हदीस तबा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मकामात पर फरमाया है। नबी अकरम का ताल्लुक हज़रत इस्माइल की नस्ल से था, जिन्हें आमतौर पर बनु इस्माइल की औलाद कहा जाता है। हज़रत इस्माइल की औलाद में से एक बेटे का नाम कदीर था, जिनकी नस्ल में से हज़रत अदनान मशहूर हुए, जो अरब के तमाम अदनानी कबीलों के जद आला थे। रसूल अल्लाह का ताल्लुक भी अदनानियों की एक शाख से था, जो कुरैश के नाम से जानी जाती थी। यह शाख फहर बिन मालिक की औलाद में से थी। सीरत निगारों और माहिरीन ने इंसाफ की तरफ से इस बात की तस्दीक की गई है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नसब उनके जद अमजद हज़रत अदनान तक निहायत ही सदाकत और दुरुस्तगी के साथ दर्ज है। हज़रत अदनान तक हुजूर का शजरा नसब नाकाबिल तरदीद तौर पर वाज है, जो 20 वास्तों से होता हुआ उन तक पहुंचता है। इस हवाले से इब्ने हाशाम फरमाते हैं, बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुतलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मनाफ बिन कसा बिन कलाब बिन मर्रा बिन काब बिन लवई बिन गालिब बिन कहर बिन मालिक बिन नज़र बिन कनाना बिन खजमा बिन मदरका बिन अलियास बिन मज़र बिन नज़ार बिन मार बिन अदनान बिन आद अंबिया इकराम का ताल्लुक हमेशा आला ख़ानदानों और पाक अंसाफ से रहा है। जाफ़र बिन अबू तालिब ने हबशी बादशाह नजाशी के साथ अपनी गुफ्तगू में इसका जिक्र किया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की एक वजह बताते हुए उन्होंने फरमाया, अल्लाह ताला ने हमारे दरमियान एक ऐसा रसूल मबूस किया जिसके नसब सच्चाई, दयानत और पाकीज़गी को हम जानते हैं। यानी अहले अरब में यह बात आम थी कि जो शख्स भी किसी मनसब या फजीलत का अपने लिए दावा करता है, उसे सबसे पहले अपना हस्बो नसब और अपना शजरा लोगों के दरमियान वाज करना पड़ता था, जिससे उसकी शख्सियत के हुस्नो कबा का अंदाज़ा किया जाता था। शायद इसीलिए रसूल अल्लाह ने अपने नसब शरीफ की अहमियत और फजलत के बारे में खुद भी इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने बनी इस्माइल में से कनाना को चुन लिया, फिर कनाना में से कुरैश को चुन लिया, फिर कुरैश में से कबीला हाशिम को चुन लिया, फिर कबीला हाशिम में से मुझे चुन लिया। यानी मैं मोहम्मद अपने हस्बो नसब के एतबार से आला हूँ और अरबों के उम्दा तरीन ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखता हूँ। आपके तमाम आबाओ अजदाद अपनी अक़वाम में किरदार, शराफत, वक़ार और तक़वा में सबसे बेहतर थे। हज़रत अली बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नस्ब बयान करते हुए फरमाया कि तमाम नस्लों में मेरे तमाम आबाओ अजदाद ने सिर्फ शरई निकाह से अपने ताल्लुकात उस्तवार किए हैं। आदम से लेकर अब्दुल्लाह तक उनमें से किसी ने भी बदकारी, जिनाह या किसी और किस्म का नाजायज फेल या ताल्लुक कायम नहीं किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तस्दीक की कि आपकी कौम, कबीला, ख़ानदान और घर तमाम मखलूक़ात में बेहतरीन है। इमाम तरमज़ीम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह कौल नकल किया है, बेशक अल्लाह ताला ने मखलूक की तख्लीक की, फिर मुझे उनमें से बेहतरीन ग्रोह में रखा, फिर उनको 2 गिरोहों में तकसीम किया,
फिर मुझे उनमें से बेहतरीन गिरोह में रखा, फिर उनको कबीलों की शक्ल दी और मुझे उनमें से बेहतरीन कबीले में रखा, फिर उनको खानदान की शक्ल दी और मुझे उनमें से बेहतरीन खानदान में रखा, फिर उसने मुझे रिश्तेदारी और नसब में उनमें से सबसे बेहतर रखा। मज़कूरा हदीस इस हकीकत पर रोशनी डालती है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब में तमाम आबाओ अजदाद अपने दौर के तौहीद परस्त मोमिन और अजीम इंसान थे। इसकी तायद इमाम जरका ने भी एक रिवायत नकल करते हुए की है, जिसमें कहा गया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा पाक मर्दों से पाक औरतों के रहमों में मुंतकिल होते रहे थे। काजी अयाज इस हदीस की मजीद वजाहत करते हुए फरमाते हैं कि नबी का नूर हमेशा शरीफ और पाकीज़ा इंसानों में रहता था। आप इब्ने उमर से रिवायत नकल करते हुए कि जब आप ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो आपका नूर आदम की सल्फ में मौजूद था। फिर कई नस्लें गुजरने के बाद यह नूर सुलभे इदरीस तक पहुंचा और फिर सुबेन नूह तक पहुंचा। नूह से यह साम में मुंतकिल हुआ और फिर इब्राहिम तक पहुंचा। इस नूर ने हर नस्लों ज़माने में पाक पुश्तों और पाकीज़ा रहमों के ज़रिए अपना सफ़र जारी रखा। इस तरह मोहम्मद का यह नूर आदम और हव्वा से अब्दुल्लाह और आमना तक पहुंचा। यह इस बात की गवाही है कि रसूल अल्लाह के तमाम अब्बाद अपने वक्त के बुजुर्ग और मुज़तरीन लोग थे। उनकी शराफत और बुजुर्गी की वजह से आसपास के लोग उनकी इज्जत करते थे। हज़रत रबिया बिन हस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इत्ला मिली कि कुछ लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर उंगली उठाई है। बस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा हुए। फरमाया, ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा फरमाया तो हिस्सा तो इसे दो हिस्सों में तकसीम फरमाया, यानी अरबो अजब, तो मुझे इन दोनों में से बेहतरीन गिरोह यानी अरब में रखा। फिर उनके मुख्तलिफ कबाइल बनाए तो मुझे बेहतरीन कबीला यानी कुरैश में पैदा फरमाया। फिर उनके घराने बनाए तो मुझे उनमें से बेहतरीन घराने में पैदा फरमाया। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम में से बेहतरीन कबीला और बेहतरीन घराने वाला हूं। हजरत वासला बिन अस रज़ अल्लाह अन्नो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलसलाम की औलाद में से इस्माइल अलैहिस्सलाम को मुंतखब किया और इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से बिन बनु कनाना को मुंतखब किया और कनाना की औलाद में से कुरैश को मुंतखब किया और कुरैश में से बनु हाशिम को मुंतखब किया और मुझे यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनु हाशिम में से मुंतखब किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले नसब की 13वीं पुश्त में नज़र बिन कनाना नाम के एक बुजुर्ग गुजरे हैं। उनकी औलाद को कुरैश कहा जाता है। कुरैश अरब का एक मशहूर, ताकतवर और जी इज्जत कबीला था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी कबीले के एक ख़ानदान बनु हाशिम में से हैं। इस लिहाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैशी भी हैं और हाशमी भी हैं, जैसा कि किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसबनामा से जाहिर है। अहले लुत ने कुरैश की वजह तसमिया के मुख्तलिफ वजूहात जिक्र किए हैं, जिनमें से एक यह भी है कि कुरैश तस्वीर है कुरैश की, जिसके मायने समंदर के एक ताकतवर जानवर के हैं जो अपने से छोटे समंदरी जानवर पर गालिब रहता है। यह बहुत बड़ी मछली जो छोटी मछलियों को खा जाती है, क्योंकि यह कबीला बहादुर था, इसी वजह से इसका नाम मारूफ हुआ। अब हम आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का मुख्तसर सा तारुफ करवाएंगे। अब्दुल मुत्तलिब के कुल 10 बेटे थे, यानी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 चाचा थे, जिनके नाम यह हैं: नंबर 1 हारिस, नंबर 2 जुबैर, नंबर 3 अबू तालिब, नंबर 4 अब्दुल्लाह, नंबर 5 हजरत हमजा रज़ अल्लाह अन्नो, नंबर 6 अबू लहब, नंबर 7 कसम, नंबर 8 गजाक, नंबर 9 मोकूम, नंबर 10 हजरत अब्बास रज़ अल्लाह अनु। अब्दुल मुत्तलिब की 6 बेटियां थीं जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफियां कहलाती हैं। नंबर 1 हजरत सफिया रज़ अल्लाह अन्नो, नंबर 2 हजरत उर्वा रज़ अल्लाह अन्नो, नंबर 3 उम्मे हकीम, नंबर 4 आतिका, नंबर 5 अमा और नंबर 6 बर्रा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं, जिनके नाम ये हैं: नंबर 1 रुकैया, नंबर 2 ज़ैनब, नंबर 3 हजरत फातिमा रज़ अल्लाह अन्नो, नंबर 4
उम्मे कुलसूम रज़ अल्लाह अन्हो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे और ये तीनों बेटे बचपन में ही वफात पा गए थे, जिनके नाम यह है। नंबर 1 हज़रत कासिम रज़ अल्लाह अन्हो, नंबर 2 हज़रत अब्दुल्लाह रज़ अल्लाह अन्हु, नंबर 3 हज़रत इब्राहिम रज़ अल्लाह अन्हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद की तादाद 7 थी, जिनमें 3 बेटे और 4 बेटियां थीं। ये तमाम औलाद हज़रत खदीजा रज़ अल्लाह अन्हो से पैदा हुई थी और सिर्फ इब्राहिम, जो कि मारिया कितिया से थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फातिमा के अलावा बाकी सारी औलाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही फौत हो गई। सिर्फ हज़रत फातिमा रज़ अल्लाह अन्हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फौत हुई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहनें और भाई वाज रहे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे बहन भाई तो नहीं थे, अलबत्ता 5 रज़ाई भाई और 2 रज़ाई बहनें थीं। रज़ाई भाइयों के नाम ये हैं। नंबर 1 हज़रत हमज़ा रज़ अल्लाह अन्हो। हज़रत हमज़ा रज़ अल्लाह अन्हो आपके चाचा भी थे और रज़ाई भाई भी। नंबर 2 हज़रत अब्बू सलमा बिन अब्दुल असद रज़ अल्लाह अन्हो। नंबर 3 मसरू। नंबर 4 अब्बू सुफियान बिन हारिस। नंबर 5 अब्दुल्ला बिन हारिस। और रज़ाई बहनों के नाम ये हैं। नंबर 1 अनीसा बिनते हारिस। नंबर 2 हुजैफा बतल हारिस, जो शीमा के नाम से मशहूर थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि वो बयान करते हैं कि साद बिन अबी वकास रज़ अल्लाह अन्हो आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह मेरे मामू हैं। अगर कोई शख्स ऐसा मामू रखता है तो वो मुझे दिखाए, यानी अपने मामू पर फ़क्र किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हज़रत आमना भी बनी जहरा से थी और साद बिन अबी वकास रज़ अल्लाह अन्हो भी बनी जहरा से थे। हज़रत साद बिन अबी वकास हज़रत आमना के रिश्तेदार थे और माँ की तरफ से रिश्तेदार मामू हुआ करते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज की तादाद 11 थी, जिनके नाम दल है। नंबर 1 हज़रत खदीजा रज़ अल्लाह अन्हो। नंबर 2 हज़रत सौदा रज़ अल्लाह अन्हु। नंबर 3 हज़रत आयशा रज़ अल्लाह अन्हो। नंबर 4 हज़रत हफ्सा रज़ अल्लाह अन्हु। नंबर 5 हज़रत हबीबा रज़ अल्लाह अन्हो। नंबर 6 हज़रत ज़ैनब बिनते हजश रज़ अल्लाह अन्हो। नंबर 7 हज़रत ज़ैनब बिनते हुजैमा रज़ अल्लाह अन्हु। नंबर 8 उम्मे सलमा। नंबर 9 हज़रत मैमूना। नंबर 10 हज़रत ज़ुबैरिया बिनते हारिस। नंबर 11 हज़रत सफ़िया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माएँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 औरतों का दूध पिया है। सबसे पहले अपनी माँ हज़रत आमना रज़ अल्लाह अन्हो, दूसरी सोबिया जो कि अब्बू लहब की लौंडी थी, और तीसरी हज़रत हलीमा रज़ अल्लाह अन्हो, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माएँ 2 थी, एक हज़रत सोबिया और दूसरी हज़रत हलीमा रज़ अल्लाह अन्हो। हज़रत जिब्राइल अलसलाम ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ की, मैंने तमाम ज़मीन की सिमतों और गोशों को छान मारा, मगर ना तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर किसी को पाया और ना ही मैंने बनी हाशिम के घर से बेहतर कोई घर देखा। अल्लामा अब्दुल रऊफ़ मनावर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी असल माँ बाप के लिहाज से भी सबसे बेहतरीन, क्योंकि आप पुश्त दर पुश्त पाक जुल्मों और रहमों में निकाह के ज़रिए मुंतकिल होते रहे, यहाँ तक कि हज़रत अब्दुल्लाह की पुश्त में पहुँचे। हज़रत अब्बू सुफियान रज़ अल्लाह अन्हो जब इस्लाम नहीं लाए थे और हर कुल के दरबार में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, हु फीज़ नसब, यानी वो हम सब में से आला नसब वाले हैं। अल्लाह पाक हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए, हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करें। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम नाजरीन, कमेंट सेक्शन में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा।